का मुख्य संकटक है बताओ। ये तो साइंस में सर्कल पर से पढ़े है। आयरन कहाँ है इसमें? आयरन जो है लोहा। ठीक है, पानी का उसका पानी का खून का रंग लाल किस कारण से होता है? मैंने कुछ देव मारने के लिए। मैं पढ़ा तो बात कर रही हूँ, पंखा बंद कर दे रहे तो करिए। बोर्ड उस साइड है क्या इस साइड है? कौन साइड है बोर्ड? अच्छा, ज्यादा जरूरी बात करनी है तो बाहर जाके कर लो, मैं रोकूं? है जगह देख के बात करया करो। बता, तू ही बता, खून का रंग लाल किस कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम बता क्या है? आरबीसी। कमाल करते हो पंडित। चलिए बता, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तेरे क्वेश्चन से पूछता हूं, बता। आरबीसी की फुल फॉर्म ही बता दे। रेड ब्लड सेल्स। फौजी साहब बता रहे जीवन काल बताइयो। 21-19 के हुए? 21-30 दिन? इतने गलत कैसे हो सकते हो? अरे यार, आरबीसी का है 120 दिन हो भाई। 100 का गैप आ गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण हुआ खून का रंग लाल। ठीक है, 2 ढल के सेल हो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। उनका कितना होता है व्हाइट ब्लड सेल का? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है बताओ? साइंस चिड़वा दी तुमने आते ही मेरे से। कितना हो बता फिर? 3 से 4 दिन। काम क्या करती है व्हाइट ब्लड सेल? जब कोरोना आया है, जब कोरोना आया ना, तो सबसे ज्यादा कोरोना ने प्रभाव इसी पे डाला था, आरबीसी पे, इस डब्ल्यूबीसी पे। क्या काम करती है डब्ल्यूबीसी? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, चलो अपने इस पर आ जाओ वापिस। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहां हुआ था? पानीपत का कौन सा युद्ध था वो? पानीपत में मुख्य युद्ध 3 है, तो ठीक है। तो ये क्या था? पहला था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा कौन सा 56 है? 1556। मोरो 2056 लिख दियो नहीं, पूरा बलिया रहो। किस किस के बीच है? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से लड़ा कौन था? अकबर तो खुद लड़ा नहीं था, बच्चा था। क्यों? 1542 में तो जन्म ही हुआ था उसका, और 14 साल का सारा था जब ये युद्ध हो गया। तो उसका एक सेनापति था, बहुत ही क्रूर आदमी था वो। उस क्रूर आदमी का नाम बताओ। आई हैव नो ऑप्शन। बता चिंपा। जो मैं पानीपत के युद्ध ना आते हैं ना भाई, हरियाणा जी कैंप फैलो सरासर, चाहे किसी बुरी लगो तो अच्छी बात लो। पानीपत के युद्ध ही नहीं आते तो हरियाणा जी कैंप फैलो, क्योंकि सबसे बेसिक प्रश्न है और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है। और रटे रटाई स्कूल में भी आए हुए हैं, तो कहीं भी 1 लाइनर जी के देखोगे वहां भी आते हैं। बैरम खां, क्या नाम था? बैरम खां। ठीक है। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। सबसे भयंकर युद्ध था ये। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत कर भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, और मराठे हार कर भी सब कुछ हार गए। मराठे तो खत्म ही हो गए थे, ये मानो आप। ठीक है ना? ये बताओ, ये तीनों युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए? ईसा उस धरती के है या तो पूछूं? पानी है। और इसमें तीसरे युद्ध में एक पेड़ था ना आम का, पूछता हरियाणा जी के में कि काला अंब नामक स्मारक कहाँ है? तो कहाँ है वो? पानीपत में। हाँ, कि मराठों का इतना खून बह गया था सारा कि वो आम का पेड़ काला पड़ गया था। ठीक है, मैं आपको बात बताऊँ तीसरे युद्ध की घटना। ये मतलब मराठे थे ना, ये जानबूझ के आ रहे थे। अब तुम पूछो कैसे आ रहे जानबूझ के? ये आए युद्ध करने के लिए। पानीपत इसलिए होता था क्योंकि देश की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, दिल्ली के पास।
और कोई इधर से बाहर से आता तो सीधा बाहर का व्यक्ति सीधा दिल्ली आता ताकि पूरे भारत पे कब्जा हो जाए। तो इधर वाले क्या थे, पानीपत चले जाते क्योंकि खुला बड़ा सा मैदान था, ठीक है, अच्छी कृषि योग्य भूमि थी, खाने पीने के लिए अनाज की कमी नहीं होती थी, क्यों सेना तो लाखों में होती है, इसलिए पानीपत में आके इकट्ठे होते थे ये ठीक है। इसीलिए तराइन वाले हुए थे, करनाल में वो वहाँ पे क्या था, मैदान था, समझाएंगे, रणनीति, ताकि एक दूसरे से आसानी से लड़ पाए। वो मराठों ने, हरियाणा के कुछ जाट राजा थे, उनने थे राजस्थान के थे, उन्होंने कहा था कि हम समर्थन देंगे आपका, ठीक है। उन्होंने समर्थन लेने से मना कर दिया था क्योंकि मराठे इससे पहले कभी हारे नहीं थे, ठीक है और एक कमी और थी मराठा की इनमें सैनिकों में, ये अपने साथ ना अपनी पत्नियां, अपने बच्चे, इनको साथ रखा करते थे, ढोल नगाड़े वाले साथ रखा करते, डांसर से रखा करते, ठीक है, क्योंकि विश्वास था कि कोई हरा नहीं सकता। एक राजा ने कहा भी था, शायद सूरजमल था, उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़ दो यहाँ पे, मैं आपको समर्थन दूंगा और आप सेना के साथ जाओ, पत्नियों का क्या क्या काम है वहाँ पे, ठीक है। वो मानना नहीं, मराठे सोचा रहा हमें कौन हरा सकता है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस थे वो। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, उनको ब्लॉक कर दिया गया, आगे से अहमद साहब दाली, पीछे से आगे थे सिराजुद्दौला और वो, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इनका कनेक्शन भी काट दिया गया था कि वहाँ पर बात नहीं पूछ सकते थे, और ये ना वहीं पे भूखे मारे गल सड़ गए थे वहीं पे, क्योंकि इनको ना पास अन्न आ रहा था ना पानी आ रहा था, भूखे मर गई, लाशें सड़ने लगी थी इनकी। और तब एक मराठों का सेनापति था सदाशिव राव बाबू, कौन था, सदाशिव राव बाबू, फिल्म भी आ रही है इस पे, ठीक है। इसको कहा उन्होंने कि या तो ऐसे मरने से अच्छा हम युद्ध ही कर लें इनसे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया, पहले ही कंडम मर थे, खाने को कुछ था नहीं, जान तो थी नहीं, तो ये हार गए थे, लेकिन फिर भी भूखे होने के बाद भी बहुत अच्छा युद्ध किया था इन्होंने, और अहमद साहब दाली वापस लौट के चला गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था, ठीक है। तीसरे युद्ध पे एक और फिल्म आ रही है पानीपत, वो तो चाहे देखना ही मत, बेकार है, ठीक है। हाँ, बल्कि इतिहास पे जो फिल्में आती है मैं कहता हूँ हमेशा देखो, अच्छी हो तो ही, इनमें तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है सारा। आ जाओ अगले प्रश्न में, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई है? 1 2 3, क्या 1 2 3? 1 फरवरी 2003, ऐसे ही ठीक से याद कर रखा है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? करनाल में। करनाल कहाँ पे? हरियाणा में। करनाल से एक और व्यक्ति का जन्म हुआ था जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना था, क्या नाम था उसका? लियाकत अली खान, ठीक है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सबको याद है, कौन थे? धर्मवीर। कार्यकाल कितना था इनका? हैं? लगभग 9 में एक और जोड़ दो, क्या हो गया? लगभग 10 माह, ठीक है। हरियाणा में भैंस की नस्ल कौन सी प्रसिद्ध है? तो सबको बता, मुर्रा। और हरियाणा में मुर्रा कहाँ पाई जाती है बताओ? जींद में। मैंने 2 बताई थी ना आपको उस दिन कि हरियाणा में, एक पिछली क्लास में बताया था, पूरे भारत में भैंसों की प्रमुख नस्लें कितनी हैं? याद करो, पुरानी क्लास में बताया था, आज से मतलब महीने पहले। बताओ, इसका उत्तर आ गया मुर्रा। हरियाणा में पाई जाती है जींद, और मैंने एक और बताया था पंजाब में पाई जाती है, साथ के साथ ये ऐसी जगह पाई जाती है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। बताओ, मुर्रा भैंस की ट्रिक बताई थी मैंने। 1857 की क्रांति में जिन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, वहीं पे मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। तो हरियाणा से किसने दिया था? जींद। और पंजाब से क्या था? नाभा और पटियाला। तो यहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कहाँ 1 नवंबर? ये था। हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966 के। कौन से आयोग की अनुशंसा पर बना था? कौन सा था? सहयोग। कल ही पढ़ा था हमने कि हरियाणा में क्या था? पेप सुधार था ना। तो इससे कितने स्टेट बनाए गए थे? कुल 4। कितने? 4। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और एक केंद्र शासित चंडीगढ़, ठीक है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कहाँ पर? ये अंबाला है। कंफ्यूज नहीं आता, यदि यहाँ पर कैथल ऑप्शन में होता तब होते कंफ्यूज, है ना। कैथल, कैथल दे दिया मैंने। अब बताओ कहाँ है?
है, ये अंबाला में ही है। यदि इसके आगे लगा होता श्री, है ना, श्री मंजी साहिब, तो कहाँ है वो? कैथल में। और इसमें ये पूछ ले गुरुद्वारा मंजी साहिब है, तो ये सबने ट्रिक पढ़ रखी है, तो कहाँ है? रोहतक। ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्थी का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छी खिलाड़ी थी ये, और शायद जज्जर से थी गीता जुत्थी ना। बताओ खेल कौन सा खेलती थी? जोर से बोला करो। हैं? क्रिकेट। तीसरा के? तीसरा बोल के बता, बोलना को नहीं आता। लो इसकी जगह एक शब्द और लिख दूं, दौड़। ये तो आता हुआ बोलना, एथलेटिक्स ना हो तो ये क्या थी? दौड़ से संबंधित थी, एथलीट्स। 800 मीटर और 1600 मीटर की रेस लगाती थी, है ना। तो हम भी लगाया करो, हरियाणा पुलिस का फिजिकल कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और फिजिकल हो ना हो तो हेल्थ तो ठीक रहोगी। राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा में कितनी सीटें हैं हरियाणा में राज्यसभा की? वाह चिंपा, एक आधा हो उसमें जोश में आ जाए। कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा की कितनी है? 10। राज्यसभा का अनुच्छेद बताओ, बता चिंपा, अब आ जाओ उसमें। हाँ, राज्यसभा का अनुच्छेद, ऑप्शन दे रहे हैं फौजी साहब। फौजी साहब मांगर इसा मैं नादी हूं उसका है 79, 80, 81, 82। ले यार फौजी साहब। छिपा हो रहा है। बताओ फौजी साहब, आपने मांगे क्या? 82 लोग कर दिया। ले तो ये बता। हैं? 83 तो ऑप्शन ही बनी। 80 यो ठीक कर दें अभी। इसमें क्या है? संसद। क्या है? संसद। इसमें क्या आएगी? हैं? मेरी बात सुनो, 80 में भी लोकसभा नहीं है। लोकसभा तो 81 में, 80 में क्या है? राज्यसभा है। हैं? क्योंकि उच्च सदन क्या होती है? लोकसभा, सॉरी राज्यसभा। और निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। हैं? अब की बार तू गलत बोलिया, देश से काट देंगे, निकाल देंगे, ठीक है नहीं? हाँ। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? हरियाणा से, है ना। कई बार बता रखा है, संदेश एक अच्छा आदमी देगा, नेक आदमी, तो इसे क्या हो जाएगा? नेकीराम शर्मा। इनका संबंध कहां से था? हाँ, नेकीराम शर्मा भाई साहब। केलंगा गांव कहां पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट है कहां था? रोहतक। अब कहां है? भिवानी। जिस जो प्रश्न का उत्तर आता है फुल जोश में है। सारे छिंपा के भाई बहन हो रहे आज तो। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? क्या आएगी? ब्राह्मी। निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? क्या थी? हिंदी। राजभाषा पढ़ी थी आपने, बाघ आर्टिकल सारे। यदि आपको एक पॉलिटिशियन चाहिए, राजनेता चाहिए, तो अशोक से अच्छा मेरे ख्याल में कोई नहीं था प्राचीन काल में। ठीक है ना। जैसे मोदी जी आज करते हैं ना, पंजाब में गए तो कहेंगे सत श्री अकाल, है ना। कहीं पर गए वहाँ की मतलब पगड़ी दान कर लेंगे। मतलब मेघालय में कहेंगे तो जाके मित्रों मेघालय से मेरा पुराना नाता है। ये सारी उन्होंने यहीं से सीखी है, राजा अशोक से। ठीक है। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे? बताओ भाई। कौन? देवीलाल। किंग मेकर कहा जाता है इनको। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? सुरेंद्र बताओ, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? खाना खा रखा है ना। मैं बिना खाए इतना तेज बोलूं, तू खा के नहीं बोल सकता यार। कुसुम 2 बताएगी। कुसुम 2 बोल। याद है कुछ कल वाली बात? बता, खड़ा हो। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? राजस्थान है। दक्षिण में कौन सा है फिर?
राम खोरो। यमुना नदी हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है? पूर्वी में। और यमुना नदी किसको अलग करती है? बीच में सीमा रेखा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यार। ये भी कोई क्वेश्चन था कोई? यह होशियार बच्चा था, क्लास लगानी छोड़ रखी ना अब। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हैं सच्ची में? सारे सारे झूठे हो। भाई साहब सिरसा जब आता, जब मैं जिला पूछता तो आप कहते सर 4412 वर्ग किलोमीटर के साथ सिरसा है। इसने पूछा शहर पूछा है, जिला नहीं पूछा। ये पूछा है। बताओ, चलो एक बात बताओ, हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद है। तो जनसंख्या रहेगी कहां पे? एरिया भी तो चाहिए उसने। तो क्या आएगा? फरीदाबाद है। वो सारा शहरी एरिया है वो। आपसे पूछ ले सबसे कम पंचायतें कहां हैं? यही है। कौन सा राजा एमू के नाम से प्रसिद्ध था? कौन था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? इसके और अकबर के बीच में। ठीक है। इससे पहले इसने 22 लड़ाइयां लड़ी थी, हारा नहीं था। और ये पैसे से क्या था? किस चीज का व्यापार करता था? एक चीज का व्यापार करता था ये, बताओ। व्यापारी आदमी था वो, राजस्थान का था। क्या कहा? घोड़ा का व्यापार थोड़ी। वो राजा मीर भोज था पेवा में। गांधी जी ने इस चीज के लिए एक आंदोलन भी किया था। साबरमती आश्रम से चल के गए थे वो। किसके लिए चले गए थे? नमक के लिए। ठीक है। तो इन क्या था? नमक का व्यापारी था। बताओ कैसे ट्रिकों से आदत बनाने पड़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कौन सी शताब्दी में बनाई थी? सोच लो, छठी थी कि सातवीं थी कि आठवीं थी? छठी थी। कब की बात है? हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था भाई? बताओ। 500? जल्दी बोलो, 1 2 3 4 ऑप्शन है। इतने आसान। 591 को हम रद्द करते हैं। 92 लो, 93 काट दिया। भाई कोई ना कोई तो ठीक होगा ही है। 594 में हर्षवर्धन राजा कब बना? बताओ। 700? जल्दी बताओ। ऑप्शन ये ले। ऑप्शन दे दिए मैंने। कब बना था? 706 में। एक बात तो 600 वाली सीरीज चल रही है तो शताब्दी छठी कैसे होगी? राजा बनने के बाद ही तो राजधानी बनाएगा वो। तो क्या आएगा? 7वीं शताब्दी में। अब 2000 चल रहा है तो अपनी सदी कौन सी चल रही है? 21वीं। तो फिर यार, तो यहां पे एक जोड़ दो। छठी कैसे बोल रहे थे सारे? बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है, हरियाणा राज्य में कहां है? हैं? फरीदाबाद में राइट है। बनी कब थी ये बताओ? जब भारत आजाद हुआ। आजाद कब हुआ? 1947 में। सिंचाई परियोजना के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय करनाल में किस वर्ष हुआ था? नेशनल डेयरी 1955 में। इससे पहले कहां था यो? कर्नाटक की राजधानी में था। कर्नाटक की राजधानी बताओ क्या थी? क्या थी? बेंगलोर। और बेंगलोर में कब स्थापित हुआ था? बेंगलोर में भी तो कभी तो बना होगा। कब? वही बात ना करो, राज्यपाल साहब बताओगे। बताओ राज्यपाल साहब, NDRI बेंगलोर में कब बना था? ये पूछ रहा रामखोर, क्या पूछ रहे हो? ध्यान कहां तेरा? हटाना पड़ा पद से तुम। बताओ।
ऑप्शन देंगे, बिना ऑप्शन का मैं कौन करो यार तुम्हें। 1900, 23, 24, 26, 27, 22 तो ऑप्शन में ही कोनी है। तू रहा क्या अंदा 1927 है, ले दो 26 है तो 1923 में। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है? ये तो सबको ही पता है। विधानसभा की सीटें कितनी है इसमें बताओ? चरखी दादरी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कितनी है? 90। सबसे ज्यादा कहां पे है? हिसार में है। और सबसे कम है? दो जगह हैं, बताओ कौन कौन सी? दोनों में दो हैं। पीकेएल से क्या आता है? पंचकुला, पंचकुला में 2 है और दूसरा है दादरी, चरखी दादरी, जो हरियाणा का 22वां जिला है। अब वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? कितने हैं? 23 हैं। 22 मत करना। 23वां कौन सा है? जहां की जलेबी फेमस है ठीक है, गोहाना। 24वां कौन सा बनेगा? 24वां जिला कौन सा बनेगा? मुंबई। 24वां जिला कौन सा प्रस्तावित है? अरे जहां से मैं आता हूं। कहां से? हांसी से प्रस्तावित है, ये कभी भी बन सकता है। ठीक है, ये बताओ हरियाणा में कुल पुलिस जिले कितने हैं? सोच के बोलियो, आंकड़ा चेंज हो गया। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? फौजी साहब, आपका जो आंसर का गैप है ना वो बहुत ज्यादा हो आज हाँ लो दो नहीं होता यार तू है। देखो मैं बताता हूं, 22 जिले थे तब, तो 22 के 22 जिले थे, ठीक है, और 2 और बढ़ गए थे। तीन बढ़ गए थे ना बाद में। पहले 2 बढ़ा फिर 1 और बढ़ा, समझाऊंगा कौन कौन सा। एक तो हांसी, एक है मानेसर, ठीक है, और एक बेटा था डबवाली, ठीक है। तो कुल कितने हो गए थे? 22 और 3 है 25। और अब नया जिला कौन सा बन गया? गोहाना। तो इसमें तो एसपी बैठेगा, तो यो भी जिला हो गया। तो कुल कितने हो गए? 22, 3, 25 और 1 है 26। समझा कि हाँ। जितने जिले हैं उनका अलावा 3 और हैं, गोहाना, हांसी, मानेसर, ठीक है। और महिला पुलिस थाने कितने हैं? महिला पुलिस थाने बोलो, ऑप्शन देंगे। 33, 34, 35 और 32 बताओ। 35 कड़ा है? 35 है, ला 33 तो यार राइट है कितने हैं? 33 हैं। इसको कैसे मिटा सकते हैं हम? हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन थे? पहले थे, ठीक है। अब मैं इसको हरियाणा छोड़ दो, ये बताओ भारत के कृषि मंत्री कौन है? ये ऑप्शन है कौन? ही बिना ऑप्शन पूछे ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में होते थे पहले, ओपी धनखड़। बताओ भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हिंट दूं, एमपी से आते हैं, और एमपी ऐसा राज्य था जहां बीजेपी 29 की 29 सीट जीत गई थी। तो क्वेश्चन याद रखना, एमपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किसमें हैं? 80 है एक में, नाम बताओ। यूपी। उसके बाद दूसरे में सबसे ऊपर यूपी 80, फिर जल्दी बताओ यार। हरियाणा का 10 है, हरियाणा में तो। महाराष्ट्र कितनी है? कितनी है? 48। फिर पश्चिम बंगाल कितनी है? अरे 48 तो कम होगी, बता दो। 39 कौन? 42 है। फिर बिहार कितनी है? और आखिरी में है तमिलनाडु। ये 5 याद रखना, ठीक है। इसमें कितनी है? 39 है। इसमें कितनी है? 40 है।
समझ में आएगी? आंकड़ा याद होना चाहिए। 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे। एक दिन मैंने कॉपी में क्वेश्चन लिखने दिया था, नहीं, सबसे कम वोटों से कौन जीता था, लिख के लाए थे क्वेश्चन, देख के लाए थे। सबसे कम अंतर से जीत कौन सी थी? महाराष्ट्र के मुंबई से था, मुंबई से ही। ट्रिक बताऊं, 48 वोटों से जीता था मात्र। न्यू याद कर लियो, महाराज जी सारे सर जीत गए थे। यानी उसका नाम क्या था? रविंदर। क्या नाम था? रविंदर। ठीक है ना, याद रखियो। तो कृषि मंत्री कौन है? एमपी से हैं, बताओ मैंने। और एमपी के पूर्व सीएम हैं, हाँ, कौन थे? जिनको मामा जी कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। हमारे खट्टर साहब को कौन सा मंत्रालय दिया गया? बताओ। ऊर्जा मंत्री है। क्या है? ऊर्जा मंत्री। और एक और भी इसके साथ है, हाँ, आवास मंत्रालय है। जो ये घर दिया करा ना, आवास घर, फ्लैट, वो भी किसके पास है? एमएल खट्टर साहब के पास। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किससे संबंधित थी? हड़प। सबसे पहले 17 राज्य को हड़पा था इसने महाराष्ट्र में, है ना। रानी लक्ष्मीबाई के पास भी गया था। कौन सा ऐसा आदमी था वो? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। सबसे अच्छा गवर्नर जनरल कौन सा रहा आज तक भारत में? सबसे अच्छा, जिसको उदारवादी भी कहते हैं, कैनिंग थोड़ी रहा था। सबसे अच्छा आदमी जिसने यहाँ पर शिक्षा लागू करी थी, महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया था, हैं? उसको बोलते हैं उदारवादी रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन याद रखना, जो एक थोड़ा ढंग का आदमी था। हाँ, अंग्रेज लूट के बहुत कुछ लेके गए थे अपने देश से, पर दे के भी बहुत कुछ गए हैं, ये वास्तविकता है। 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था? बताओ। लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं लिया था इसने? बताओ। हैं? ओ जी, अलग अलग करते हो तीनों। सरदार जी बताओगे, चंद्रशेखर आजाद ने 1857 की क्रांति में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? यार पूछ लेने, सरदार जी ने कहा था शब्द बोल लेने दे। चल बता, फौजी साहब फिर पैदा कब होया था? अरे मरिया कथा नहीं बता, आ जा फिर। ना भाई साहब, एलिफेंट पार्क में। और इसने खुद अपने आप को गोली मारी थी अंग्रेजों से लड़ते हुए, पेड़ में। यार एक बात बता, 1947 में आजाद हो लिया भारत, 49 में अंग्रेज के खीर खाना रहे हैं। यार मैंने क्या कहा, एलिफेंट नोबेल पार्क में अंग्रेजों से लड़ता हुआ, जो 47 में आजाद हो लिए, तो लड़े क्यों गए? फौजी साहब कॉमन सेंस यार। बताओ भाई, ये मानू बाबा मुर्द है। पैदा कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था ये? पैदा 1906 में हुआ, तो क्रांति समय तो था ही नहीं। और इसकी डेथ हुई थी 1931 में। ठीक है, 1931 में जवाहरलाल नेहरू से ये मिल के आया था, तो अंग्रेजों ने इसको पार्क में घेर लिया, एलिफेंट पार्क बोलते हैं उसको। तो उन्होंने अंग्रेजों को मारा और आखिरी गोली से इन्हें खुद को मार लिया, क्योंकि इसने कसम खाई थी कि मैं कभी भी अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सब भारत का सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या में पूछे तो यो तो है क्षेत्रफल। ठीक है, यदि इसकी बजाय जनसंख्या में पूछ ले तो है, तो क्या जगह? यूपी। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसकी। ठीक है, और मैंने यूपी से एक क्वेश्चन और बताया था जब अनुच्छेद पढ़ रहे थे। सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी कहां पर पाई जाती है? यूपी में। और एसटी बताई थी मैंने। बताओ, अभी अभी जिस राज्य का जिक्र किया था, शिवराज सिंह चौहान कहां से आते थे? एमपी से। तो एसटी पाई जाती है एमपी में। ये बताओ कौन कौन से राज्य में एसटी नहीं पाई जाती, यानी जनजातियां नहीं पाई जाती? शेड्यूल ट्राइबरी, हरियाणा एक, तो पंजाब भी सही है, हिमाचल भी ठीक है। एक और बता दे। राजस्थान में, दिल्ली में भाई। कौन सा? दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, इन 5-6 जगह नहीं मिलती, बाकी मिलती है। स्टॉकहोम राजधानी है किसकी? स्वीडन की।
ठीक है, स्टॉकहोम किस राजधानी है? स्वीडन। स्वीडन से एक क्वेश्चन और याद रखना आप, विश्व में प्रथम बार जनगणना करने वाला देश कौन था? स्वीडन। ठीक है, सबसे पहले जनगणना किसने की थी? स्वीडन। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, उसके चेयरमैन कौन थे? पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। दो कि दो सरकारों के बीच में संबंध स्थापित करने हैं। अब हिंट दे दिया मैंने, सरकार से सरकारिया, क्या RS सरकारिया, याद रखियो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? बताओ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का है इतना कम हुआ है? कम आगे सू बता, 3 को काट दिया, लो भाई, लो भाई 5 लो भाई तो कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। ठीक है, स्थायी देश कितने हैं इसके, संयुक्त राष्ट्र के? स्थायी देश कितने हैं? 5, जिनके पास वीटो पावर है। अस्थायी देश कितने हैं इसमें? 10। शाबाश। तो कुल देश कितने हो गए? 15। और जो ये अस्थायी देश हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन देखोगे, है कौन? बताओ कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष होता है। ये पिछले सीटी प्रीम आया हुआ क्वेश्चन था, 2 वर्ष। 100 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? किसके? RBI गवर्नर। 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर सब पे किसके साइन हुए हैं? RBI के। तो 1 रुपए के सिक्के पर किसके साइन होते हैं? 1 रुपए के सिक्के पर चिंपा साहब, ऑप्शन यही है। बताओ, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री क्यों हैं? एक बात बताओ साथी साथ, हम खाएंगे क्या है बाद हैं? इतने गलत कुकर हो रहे हो और इतने पुराने प्रश्न है। ये 2017 में आया हुआ पेपर है यो, और कलर का पेपर है, ऐसा भी निकल कोई लेवल आई हो। सचिव के साइन होते हैं वित्त मंत्रालय के, सचिव, समझ में आ गई? निर्मला सीतारमण थोड़ी बैठेगी साइन करने पे। दिखा कौन? तो आग आ जा उड़ के तो खुट्टा बांध रखा है किसी ने, दिखा कौन? यह भी हमने गलती बतावे हैं। इसका नहीं कुल मलाटी हो, 2 मिनट बाद में डायलॉग खाऊंगा नहीं। रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? बहुत ही आसान है, तो बताओ। बताओ, चलो आपके लिए ऑप्शन 2 ही दूं मैं, शिवाजी करता गया, ये ऑप्शन है, बताओ। ऑप्शन ए, मेरे ख्याल में दलिया सा लस्सी दवा पी गया तुम आज। किससे संबंधित है? शिवाजी थे हैं? हाँ, दिमाग नहीं चल रहा। मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1930, 1913, 1968, 1979? हे भगवान, ले भाई तेरा काट दिया। अरे ठीक हो नहीं तब, अरे लो तुम है लास्ट में एक बता दो, बताओ। 1979। जो जो आज खा गया वो कल से मत खा गया ना। किसने खाया? निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? वट वृक्ष है, नीम का पेड़ है, आम का है, या नारियल वृक्ष? ये तो बच्चों वाला प्रश्न क्या है? वट वृक्ष है। चिल्का झील कहाँ है? ये भी बहुत आसान है। कहाँ है? उड़ीसा में। और चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद में। आज उसमें पानी है, जब किसी ने देखनी हो तो। हाँ, तो सड़कों पे ही पानी है ना। हाँ। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? पहले ये बताओ, राजस्थान में कौन सी झील है बड़ी फेमस है? अच्छा, फिर जम्मू कश्मीर में कौन सी है? है? जम्मू कश्मीर वाले जूत मारेंगे। सांबर, एक और है बड़ी फेमस, रणथंबोर सांबर। ठीक है, हाँ भाई साहब। अब बताओ, तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है?
सोवियत संघ की अगुवाई वाला कम्युनिस्ट ब्लॉक विकासशील देश, पेट्रोलियम समृद्ध देश, या यूएसए की अगुवाई वाला वेस्टर्न ब्लॉक है? पेट्रोलियम वाले कौन से हैं? यूएनजीसी है ना, वो दो। इसका मतलब होता है विकासशील देश। क्या होता है? विकासशील देश। मैं भी सीख लिया इसने तो। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? ये तो आप इन राजभाषा वाला आर्टिकल पढ़े तो पढ़े थे 3-4 दिन पहले। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 14 सितंबर को। अब सन और बता दो बस। हैं? ऑप्शन 4 देखो क्या है? 65, 69, 71, 72। हरियाणा बनने से जस्ट 7-8 महीने पहले की बात है। साल एक बार पहला 1965। ठीक है। वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? कि किस देश ने आर्यभट्ट को आसमान में भेजा था? ये 1994 तक बहुत ही ज्यादा गहरे मित्र थे, आज भी हैं। ठीक है। ताशकंद समझौता इन्होंने ही करवाया था। भारत को गारंटी दी थी कि कोई भारत पे युद्ध करेगा तो हम आपके साथ लड़ने के लिए आएंगे। इतनी गहरी दोस्ती थी। ठीक है। उस समय इसको यूएसएसआर कहा जाता था, आज उसको रूस कहते हैं, और विश्व में रूस सबसे बड़ा देश है। और देखो कितने पर समझा दिए। तो यूएसएसआर को हिंदी में करो क्या बोलेंगे? सोवियत संघ। क्या बोलेंगे? सोवियत संघ। आज कहते हैं इसको रूस। अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया, जैसे यूक्रेन है। ठीक है। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? बताओ। हमारे देश की बहुत फेमस खिलाड़ी भी थी, जाके पाकिस्तान में ब्याह करवा लिया उन्होंने, फिर अब तलाक भी हो गया। हाँ, युवा लोगों को दिल तोड़ने की सजा तो मिलेगी। बताओ अब क्या नाम था उसका? सानिया मिर्जा। शादी हुई पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ। तो क्या कौन सा खेल खेलती थी वो? क्या? लॉन टेनिस। ठीक है ना। रंगास्वामी कप किस से संबंधित है? हैं? सच्ची में? फुटबॉल गया, हॉकी गया, बैडमिंटन गया, तो बचा क्या? टेबल टेनिस। ठीक है। डोल ड्रम पट्टा कहां पर है? भूमध्य रेखा के समीप, ध्रुवों के समीप, कर्क रेखा के समीप, मकर रेखा के समीप। ये सिंपल सा ध्रुवों के क्या? ये भूमध्य रेखा के समीप। निम्न में से किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बताओ। बृहस्पति, वरुण, यूरेनस, शुक्र। अच्छा। कड़ाई ले। हाँ, किसका नहीं है? वरुण का नहीं भाई। दक्षेश यानी सारक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? यानी इसका मुख्यालय पूछा कहाँ है? तो कहाँ है ये? नेपाल में। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। तो ये काठमांडू में। लंच हो गया क्या तारा? आज को नहीं आया? चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर 12:21 हो गए। दक्षेश सारक का प्रथम महासचिव कौन था? एक बांग्लादेश का व्यक्ति था, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। अरे वो बांग्लादेश का आदमी था। बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। कौन था? अब्दुल एहसान। और जो अगला प्रश्न ना बने तो पढ़ाई छोड़ दो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी? ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड लिया सूर्य का प्रकाश, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दो। ठीक है। अब ये बताओ, पौधे सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? सांस में? तू क्या तो कौन ले कार्बन डाइऑक्साइड? फिर मर नहीं जाएगी सांस ले तो। CO2। एक ही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 का है। दोनों बैठ भाई यहाँ गलत है। मैंने एक दिन आपको बताई थी 99% जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स है भाई, वो ऑक्सीजन का प्रयोग करा है। चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो एक्वाटिक हो यानी पानी वाले हो, जलीय हो। समझ में आ गई? तो पौधे भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और आपको अक्सर आपके बड़े बूढ़े बताते हैं, बुढ़िया 6ठी क्लास की एनवायरमेंट की किताब पढ़ी हो ना, जानता है, तो उसमें लिख रखा है वो क्या? गाठ चक्कर चुकरा हुआ है, भूख लग रही है। अब थोड़े से रह गए बस ये। ठीक है ना। हाँ लो जल्दी जल्दी कर लो। रात के समय ना पौधों के पास नहीं जाना चाहिए।
हाँ। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। जल्दी जल्दी बताओ, डिटेल नहीं करेंगे हम, सीधे आंसर दे दो फिर खाना खा लियो। बताओ, जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। ध्वनि को एक जगह पर इकट्ठी कर दो तो क्या बन गया, एक कहाँ है, एकॉस्टिक्स में। किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? कल ही पढ़े थे तो अपन, आपातकाल पढ़ा जब मैंने पढ़ाया था, 352, 356, 360 प्रश्नों की बात शायद। तो कितने महीने? 6 महीने। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है बताओ? इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया था? योजना आयोग बनाया था, प्लानिंग कमीशन। रजत किस तापक्रम पर पिघलता है? 961 डिग्री। कौन ठीक हो आज बेटा? कौन 2016 आईसीसी क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में प्रतिष्ठित हुआ था? पुराना हो गया, चलो बता दो। लड़के तो जरूर बताओ यार, इतना क्रिकेट खेलते हो। इनमें ना देखो, ये है रीजनिंग का सवाल बनाओ। इसमें एक चीज अलग है, 3 सेम है। बताओ, सौरव गांगुली कहां से है? भारत से। अनिल कुंबले भारत, सचिन तेंदुलकर भारत। ये कहां से है? श्रीलंका से। श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, सबसे ज्यादा विकेट इसी का नाम है। तो यही आंसर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने जो पुराना लिया, उसमें 50 लाख थे, आज करोड़ा बात गई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं जयंती की प्रतिष्ठा के लिए भारत छोड़ो टू स्वराज से स्वराज पहल प्रारंभ की? गुजरात के लगता ही राज्य है। गुजरात गलत है। अरे मध्य प्रदेश का लगा, महाराष्ट्र ला गया। एक ही तो हुआ करता था पहले, हो इसको बम्बई बोलते थे, ठीक है। फिर मुंबई को तोड़ के गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। ये पुराना वालिया आनंदीबेन पटेल है, विजय रूपाणी। विंबलडन 2016 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और कसूते मारा है। बताओ, हिंट दिया तुम्हें? मारा कौन है? मर्रे। कौन है? एंडी मर्रे। ये भी करने हैं। दुकानदार, ग्राहक, डॉक्टर, रोगी, वकील, मुकील, लिपिक, फाइल। बताओ रीजनिंग का बता दो, फिर जीके करेंगे। अलग क्या है इनमें से? दुकानदार के पास ग्राहक जाता है, डॉक्टर के पास रोगी जाता है, मुकील जाता है वकील के पास, तो फाइल थोड़ी जाओ आदमी लेके जाओ। तो ये क्या है? अलग है। बस को नहीं, जीके क्वेश्चन बाकी हैं 4-5 और देखते हैं। साइंस के मिल गए। ये रहा। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। जिसने हवा में छोड़ दिया कोई फर्क ना पड़े। सोडियम है, पोटेशियम है, उनको छोड़ दें तो क्या आग पकड़ लेंगी? वो तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेंगी। कौन सी नहीं करती? बताओ, बहुत अच्छी धातु है। क्या नाम है? प्लेटिनम। हीरा किसका अपरूप है? किसका? कार्बन। एवरीथिंग इज कार्बन। सेलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है? लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन। लाइपेज कड़ा है। ले बताओ, तुम भी बोलिए और एक आधा है। सी का नाम बोलो। एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। उत्तक जो पौधों में जल का प्रयोग करते हैं, ये तो इतनी बार ट्रिक से बताया गया है ना। जैसे जल, जैसे जाइलम। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए उपयुक्त मीटर बताओ। विद्युत धारा किस मापेंगे? एम मीटर। कैपिटल एल से लिखते हैं इसको। देखो होगी ना इतनी जल्दी जल्दी अंग्रेजी आ गई। इसका बताओ, काला नाग मारे क्या? तो बताओ, कई काले नाग बैठे हुए क्या होगा? घातक व्यक्ति ना। साकेत काव्य के लेखक कौन थे? बता दो रहा। मैथिली शरण गुप्त, बस ज्यादा नहीं पढ़े। प्रसून का क्या हो जाएगा? प्रसून शब्द का पर्यायवाची बताओ। इसका एक पर्यायवाची होता है फूल, फ्लावर का ही है। तो फ्लावर का एक और क्या है? सुमन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? जिक्के का गायो। कहाँ है? प्रयागराज। लो, इतने फास्ट करोगे? ये परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये किसने लिखी थी? हैं? ले और बताओ। हाँ, तुलसीदास क्या है? राइट आंसर है। महाउर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? मौर्मी। अपने जिक्के पढ़ लें, ठीक रहेंगे। सुगम का दुर्गम,
लास्ट आ गए लो, उत्तर भी दे रखे। मई 2016 में किस समिति ने नई शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बताओ। नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी? 2000 कब से लागू होगी बताओ? ऑप्शन दिए जाए क्या? 2025, 26, 27, 28? तब बताओ मैंने। ये उस साल लागू होगी जिस साल लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा की सीटें कब बढ़ेंगी? 2026 में। तो ये 26 में जाएगी। बताओ किसने सौंपी थी? देखो प्रश्न लंबा है तो इसका उत्तर भी लंबा हो, जो सबसे लंबा नाम है वही रख दो। TSR सुब्रमण्यम समिति। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा कहाँ का है? गुजरात का। भंगड़ा कहाँ का है? हरियाणा। कौन सा है? धमाल। डट जे तू, डायलॉग बहुत तगड़ा याद आ रहा हमने। भारत के संविधान संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में क्या हुआ था? ये बताओ। सबका होता बंग भंग, यानी बंगाल का विभाजन रोक दिया गया था बाद में। किसकी आबादी सबसे कम है? सही बोली। किसकी? लक्षद्वीप की। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लोकसभा का भी 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, कितना होता है? 6 वर्ष। 42 संविधान संशोधन से नीचे दिए गए सही क्रम में बताओ रहा। ये तो बता दे मूर्खो। क्या है? कंधा, कलाई, कोनी, थैली, उंगली। सबसे पहले क्या आती है? उंगली। उंगली क्या में है? हथेली में। फिर कोनी, फिर कलाई, फिर कंधा। मैं ये बता दूंगा नाम, बताओगे? अलायु। लिखने वाला लिखना। निमित्त प्रश्न में 400। नाव, जहाज, पनडुब्बी। कितना आसान प्रश्न। नाव, हवाई जहाज, जहाज, पनडुब्बी। बताइए क्या होगा? अलग क्या है इनमें? हवाई जहाज ये सारे पानी के हैं, ये ऊपर का है। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर तो लाभ प्रतिशत बताओ। 10 वस्तुओं के बराबर है, 5 फालतू हो तो 50% हो गया। चलो बात है। और भी होंगे प्रश्न तो ये रे। किसी टंकी की पैंती में ब्लेज पास्कल का संबंध किसके साथ बताओ? ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था? क्या? परिकलन यंत्र बनाया था। आगे जाके कंप्यूटर में हेल्प मिली थी। पदार्थ के द्वारा उष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान क्या कहलाता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या होता है? अरे संवहन तो सूर्य की किरणें होती हैं। ये क्या कौन सी विधि आ रहा है? चालन। इसने ऊर्त तो गर्म कराएंगे, ईट पकड़ पकड़ यहाँ तक आ जाएगी, यह चलना है। चिमटा नहीं देखते कई बार गर्म हो जाए पीछे तक ज्यादा, वो चिमटा इसे कारण गर्म हो। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो उसका क्या है? N2O। शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? बुखार हो जाओ आपका है तो आपने पैरासीटामोल, कॉमन की टेबलेट दे वहां, तो क्या है? जबरनाशी। यानी बुखार को हिंदी बोलते हैं जबर, जिसका नाश कर दे होती है जबरनाशी। ठीक है, जैसे आज तुम लोगों ने मेरा नाश कराया। हाँ सच में नाश कराया तुम लोगों ने, मजा नहीं दिया पढ़ाने में। फौजी साहब तू तो ना कहो यार। क्या है? 80% है तारा। फौजी साहब 80% का गैप था। बंद कर दी।